हमें ये बीच के दलाल नहीं चाहिए। अरे घंटा तुम्हारी 10 लेवल की सिक्योरिटी है। बता, नेशनल तमाशा है और टाइम से पहले इनका पेपर बाहर आ गया। बिना एनटीए के इनसाइडर के लीक नहीं हो सकती। एक पेपर नहीं था वो, एक बच्चे की मेहनत नहीं थी वो, एक बच्चे की मेहनत के साथ उसके पूरे फैमिली की, उसके माँ बाप की 2 साल की मेहनत थी, 3 साल की मेहनत थी, बहुत सारी सेविंग्स लगी हुई थी। और क्या हुआ, एक रात में इन 22 लाख से ज्यादा बच्चों का सपना तहस नहस हो गया। और ये हुआ कैसे, तो एनटीए की वजह से। नेशनल तमाशा एजेंसी जो ट्विटर पे ट्वीट कर रही थी कि बड़े सेफ्टी के साथ भैया पेपर्स जा रहे हैं, Z+ सिक्योरिटीज है, प्रोटोकॉल है, 10 लेवल की सिक्योरिटी है। अरे घंटा तुम्हारी 10 लेवल की सिक्योरिटी है। बताया तो ऐसे जा रहा है। अगर सेंटर की बात करूं मैं, अगर बच्चा सेंटर पे लेट हो जाए तो ये बच्चे को अंदर नहीं जाते, टाइम से पहले बच्चा अगर ना आए तो ये बच्चे को अंदर नहीं जाने देते, और टाइम से पहले इनका पेपर बाहर आ गया। इनकी ये तो हालत है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं, हमने जीपीएस ट्रैकिंग कराई है, एआई असिस्टेंट, सीसीटीवी कैमरा है। किस काम का तुम्हारा ये सेंटर पर तमाशा, किस काम का, जब तुम्हारा पेपर वक्त से पहले हलवे की तरह सब में बट रहा है। और बताएंगे क्या कि हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। क्या घंटा सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। और यहां बता रहे हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, हाईएस्ट लेवल। स्कूल टेस्ट इससे बेस्ट होते, स्कूल के एमसीक्यू टेस्ट इससे बेस्ट होते हैं, जो 20-20 मार्क के 8 से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों में कराए जाते हैं। और ये सारा, जिसमें 22 लाख बच्चों का तमाशा हुआ, ये सारा कांड हुआ किस तरीके से है, तो जयपुर में एक बंदे ने, नासिक वाले बंदे, जहां से पेपर प्रिंट होने वाला था, इसकी हेल्प से पेपर बाहर निकलवाया। और बाद में हुआ क्या, तो ये नासिक वाले बंदे और जयपुर वाले बंदे से ये पहुंचा हरियाणा में, गुरुग्राम में। अब जब पेपर यहां आ गया तो यहां पर एक डॉक्टर ने ये पेपर सीकर राजस्थान में सर्कुलेट किया, जहां पर एक प्राइवेट माफिया नाम से ग्रुप था, जिसके अंदर 400 मेंबर थे। और पूरे देश भर में ये 400 मेंबर के ग्रुप से, प्राइवेट माफिया से हलवे की तरह पेपर बटा। 2-2, 5-5 लाख में, 28-28 लाख में, कुछ बच्चों ने, कुछ कोचिंग क्लासेस ने ये पेपर खरीदे। और बाद में हुआ क्या, तो जब ये पेपर सीकर से, केरला से होते हुए, इतने सारे स्टेट घूमते हुए, जब वापस सीकर में 2 मई को, पेपर से एक दिन पहले, जब ये एक पीजी वाले बंदे के हाथ में, जो एक बंदा पीजी में काम करता है, उसके पास पहुंचा, और जब उसने कुछ स्टूडेंट्स तक ये पेपर पहुंचाया, और जब एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से वेरीफाई करवाया चीन में के पेपर से, नीट के ओरिजिनल पेपर से, तो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। ये है हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ये है हमारी 10 परतों की सिक्योरिटी, एनटीए की, तमाशा एजेंसी की। और बाद में हुआ क्या, ये जब बात पता चली तो उस बंदे ने एनटीए को मेल किया। जब पुलिस स्टेशन में कहा है कि भैया अफवाह मत फैलाओ, कोई नहीं है, ऐसे ही तो होता है पेपर। और बाद में जब इसने एनटीए को मेल किया, तब एनटीए जागा, अच्छा लीक हो गया है, कोई नहीं कोई। आईबी इन्वॉल्व हुई, एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान का इसमें इन्वॉल्व हुआ। और बात जब सीबीआई तक पहुंची तो सारा तमाशा सामने आया। और फिर क्या, कुछ लोग नासिक, महाराष्ट्र से, हरियाणा, गुरुग्राम से और राजस्थान से अरेस्ट हुए, जिसका आउटपुट कुछ निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया सिस्टम सुनो, हमें ये बीच के दलाल नहीं चाहिए। इन दलालों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा पेपर बिना एनटीए के इनसाइडर के लीक नहीं हो सकता है। उस इनसाइडर को, उस अंदर वाले बंदे को फांसी पे लटकाना चाहिए, तब जाके सिस्टम में कुछ सुधार आएगा। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी ऐसी मेडिकल एसोसिएशन है जो ये साफ कह रही है, टीचर साफ कह रहा है, बच्चा साफ कह रहा है कि पूरा का पूरा एनटीए बढ़िया तरीके से फेल हो चुका है। और इसमें बच्चों का ही नुकसान है। अगर ये बात ना भी आती सामने तो भी बच्चों का नुकसान है, अब भी बच्चों का नुकसान है। क्यों? क्योंकि एनटीए बदला भी बच्चों से लेगा। पूरा इतिहास गवाह है। इससे पहले जेडबलई का लीक हुआ था, इससे पहले एआईपीएमटी का एक बार लीक हुआ था, पुरानी बात है। 24 का तमाशा देख लो। अब ये जो रीनीट कर रहे हैं, 40 से 45 दिन के अंदर ये रीनीट करेंगे। ये लेवल ऑफ टफनेस ज्यादा रखने वाले हैं, बहुत टफ पेपर ये सेट करेंगे। क्या आउटपुट है इससे, क्या हासिल है? जब तक के, मेरी तो एक रिक्वेस्ट है, ये बीच वाले दलालों को छोड़ो। जब तक के जो इनसाइडर है उसे सजा दी नहीं जाती, तब तक के सिस्टम में कोई सुधार आने वाला नहीं है। चोर एनटीए चोर ही रहेगा। तो बात समझ में आ गई। अब जो बच्चे इससे पीड़ित है, जिनको तकलीफ हुआ है, जिनका लॉस हुआ है, बेटा 2 साल में इन कमीनों की वजह से
हमारे साथ जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए। 40 से 45 दिन तुम्हारे पास है, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, सारी चीजों को फॉरगेट करो और पूरी जान लगा दो, फिर देखते हैं क्या होता है। और कमेंट में तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए एनटीए के लिए इसकी सजा।